मदारिस और ऑफिशियल में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख समझ चुके होंगे आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आप लोग एग्जामिनेशन चल रहे हैं, बहुत से बच्चों को कई मैसेज आ रहा है कि सर हमारा एग्जामिनेशन अच्छा हुआ, हमको 40-32 मिलने वाले, उम्मीद कर रहे हैं सर हमारा एग्जामिनेशन अच्छा हुआ, हमको सर 40-36, 37, 38 तक की मैसेजेस मेरे पास बहुत दिनों से आ रहे थे। कुछ सवाल भी आप लोगों के थे कि सर हम लोग को पेपर देने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सर उन प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे दूर भागें। उन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच में कल CBSE बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है, मतलब कोई बहुत बड़ा ऐसे माइंड ब्लास्टिंग नोटिस तो नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट नोटिस है CBSE बोर्ड से रिलेटेड। और ये नोटिस जो CBSE बोर्ड ने भेजा है ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, एक्चुअली ये नोटिस सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और प्रिंसिपल्स के लिए जो टर्मल एग्जामिनेशन के लिए डिसाइड किए गए थे। ठीक, और कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग के आए थे कि सर हम लोग एग्जामिनेशन देने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मतलब फंस जाते हैं हम लोग के दिमाग में कि जिनको हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्या करें, उनको छोड़ दें या क्या करें, अगर छोड़ने से नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं सर सारों का एक बार मैं सारा जवाब दे दूँगा ताकि आगे चल के बार बार कोई ये सवाल रिपीट ना हो। ये सवाल बहुत बार मुझसे पूछे गए, मैंने हर बार सवाल का जवाब दिया है, फिर से ये सवाल पूछे जाए तो मैं फिर से इसका जवाब दूँगा। उम्मीद करता हूँ इस बात तो आप लोग समझ जाएंगे और आगे चल के इन मिस्टेक्स को जो दोहरा रहे हैं, तो कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर हम लोग से कई मिस्टेक्स हुई है, ठीक है, तो ताकि वो मिस्टेक्स आप ना दोहराएंगे उनके लिए भी MCQ से रिलेटेड जो मिस्टेक्स हो जा रही है, आपसे मैंने 2-3 वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे वो मिस्टेक से आप पार पा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपके इस बार बता दूंगा। वीडियो की शुरुआत मैं जो करूँगा नोटिफिकेशन से करता हूँ जो CBSE बोर्ड का आया है। ठीक है, CBSE बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में स्टेट किया है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रेज किया है और वो पॉइंट इंपॉर्टेंट रेज जो हुए हैं वो है जो ऑप्शंस A, B, C, D वाले हैं उनसे रिलेटेड है। अब वो पॉइंट्स क्या है वो सुनिए। देखिए अभी तक की जो बच्चे लिख रहे थे वो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d इस तरह से लिख रहे थे। ठीक है, ऑप्शंस पे जहाँ को लिखना था बॉक्स के अंदर जो MR शीट का बॉक्स दिया जा रहा था, एक तो सर्किल कर दे वो, और सर्किल करने के बाद बॉक्स के अंदर वो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d लिखते थे। अब उस स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d क्या करना है, एग्जैक्ट लाइन मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। Intimate all the assistant superintendent to announce instructions that now in place, I repeat, now in place of small a, b, c and d, now in place of small a, b, c and d, responses are to be given in capital A, capital B, capital C and capital D। मतलब स्मॉल b, c, d के अलावा को छोड़ करके अब जो रिस्पांस को स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा वो A, B, C और D में देना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इन्विजिलेटर्स को ये चेक करते रहना है कि बच्चे जो लिख रहे हैं वो कैपिटल में लिख रहे हैं, स्मॉल में ना लिखें। तीसरा पॉइंट, ऑब्जर्वर को ये चेक करना पड़ेगा बार बार राउंड कि सेंटर पे सेंटर सुपरिटेंडेंट सबसे ऊपर, इन्विजिलेटर्स हर रो में, और कुछ ऑब्जर्वर्स भी रखे जाएंगे जो बच्चों कॉपी को ध्यान से देखें, जो कि ताकि कोई दिक्कत तो क्रिएट नहीं हो रही हो। ऑब्जर्वर से भी कहा गया कि वो देखें कि बच्चे जो ऑप्शंस पे लिख रहे हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड में 2 चीज़ करना है क्या, एक तो आपको सर्किल भी करना है ऑप्शन में वो A, B, C या D में, और बगल में एक बॉक्स दिया गया उस बॉक्स में लिखना भी है आपको। ठीक है, A, B, C या D। और ये चीज़ ऑब्जर्वर को इवेल्युएशन के टाइम पे ध्यान रखनी। मान लीजिए आपने बच्चे को बता तो दिया कि भैया तुमको A, B, C, D लिखना है कैपिटल में, स्मॉल नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन जब इवेल्युएशन वो कर रहे थे तो किसी एक बच्चे का एक क्वेश्चन में कहीं उसने स्मॉल ए कर दिया है, तो इवेल्युएशन में ये चीज़ का ध्यान देना, ऐसे अंधाधुंधी करके टिक नहीं मार देना, मतलब चेक नहीं करना है। इवेल्युएशन के टाइम पे इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि फ्री एंड मतलब फेयर इलेक्शंस हो, सॉरी इलेक्शन कह रहे हैं, कोई चुनाव थोड़ी ना, फेयर चेकिंग हो कॉपीज की या फेयर एग्जामिनेशन हो एग्जामिनेशन के दौरान भी। ठीक है, और क्योंकि ये जो नोटिस दिया गया है वो प्रिंसिपल्स को लेकर के है, तो प्रिंसिपल से कह दिया गया है कि आप सभी टीचर्स को इस बारे में बता दीजिए और नोटिस को समझा दी टीचर्स को, ताकि इसको वो एग्जामिनेशंस के दौरान अमल में पूरी तरीके से ले आए। ये जो बात होती है नोटिस के बारे में। ठीक है, अब जो अगली चीज़ आप लोग की है वो आप लोग की जो मतलब क्वेश्चंस आप लोग की क्वेरीज आई थी वो, हाँ सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक स्टूडेंट ये तुमको क्वेश्चन ये आया था कि सर मतलब हम लोग को आंसर मुझे पता था कि हमको ऑप्शन नंबर 20 चेक करना, सेलेक्ट करना है। ठीक है, और हमने गलती से ऑप्शन नंबर C पे कर दिया है। ठीक है, और ये बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, तो ये नॉर्मली क्यों हो रही है हमसे बार बार 1-2 एग्जाम से लगातार हो रही है। तो मैं आपको मेरी बेसिकली बता दूं, ये मिस्टेक्स ज़्यादातर बेसिकली तो 2 वजह से होती है। एक पहली वजह तो ये होती है
कि बहुत ज़्यादा अगर जैसे आपने क्वेश्चंस पढ़ा, अक्सर ये होता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि पढ़ते ही उनका आंसर दिमाग में आ जाता है मुश्किल से 5 या 6 सेकंड्स के अंदर। और जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, दादा को तो ऑप्शन नंबर 3 है, खट से आपने लगाया और गलती से ओवर कॉन्फिडेंस में और उत्सुकता ज़्यादा होने की वजह से आप गलती से बी की वजह सी, ए या डी पे लगा देते हैं। ठीक है, एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि आपको लगाना तो बी पे ही है, मतलब अगर जैसे लगता है कि सही ऑप्शन बी है, आपको लगाना बी पे ही है, लेकिन कंफ्यूजन के चक्कर में कि बी है, अब बी है, एकदम सबके दिमाग में अगर सी, अब जैसे ही आपने सी पे लगाना शुरू किया, आधा भी आपको आपने बोला भी किया है, एकदम फिर आकर दिखता था यार सही ऑप्शन एलिफ हो जाता है कि बी होना चाहिए। आप क्या करेंगे, आपने तो सी पे कर ही दिया है। तो इसलिए प्रॉपर पहले दिमाग में फिट कर लीजिए कि क्या ऑप्शन आपका होने वाला है, ए है, बी है, सी है या डी है, तभी उस क्वेश्चन पे टिक करिएगा। ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा ये सवाल आया था कि सर जैसे जब मतलब एग्जामिनेशन की जो तैयारी होती है, इससे हमारे 5 चैप्टर्स आने वाले हैं, तो मतलब हम उनको मतलब किस हिसाब से तैयारी करें उनकी, मतलब चैप्टर्स हम पूरा थ्रोली पढ़े या टॉपिक वाइज पढ़े। तो जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट्स ने आप लोगों की, मैं हर बोर्ड को मिलकर शायद आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में, शायद आईसीएसई बोर्ड के लिए हाँ कुछ सब्जेक्ट्स का वो वेटेज डिसाइड कर दिया गया कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर कि इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर इतने नंबर का आ सकता है, ये चैप्टर इतने नंबर का आ सकता है। मान लीजिए सपोज करिए कोई सेक्शन है वो आपका 12 नंबर का और एक सेक्शन है 3 नंबर का, इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 नंबर वाला आप छोड़ेंगे, लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा सेक्शन जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो 12 नंबर वाला सेक्शन है वो आपको आसानी समझ में आ सकता है, तो उसको आप पहले पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद तब आप अपना 3 नंबर वाले पे आइए, उसको पढ़िए, उसको समझिए। ठीक है, ये तो दूसरी चीज़। और लास्ट चीज़ जो मुझे आज के वीडियो में आप लोग को बतानी है वो ये थी कि ये बतानी थी कि जब आप पेपर देके मतलब देने बैठा करिए, जो आप लोग प्रथम फर्स्ट 10 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ने के लिए, उसका संपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करिए। ऐसा मत करिए कहता है कि आप उसमें भी आप क्वेश्चंस को मतलब आप बैठे हुए हैं कि जब हम पेपर स्टार्ट होगा करने का तो पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे, ऐसा करना मत करिए। वो 10 मिनट कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप उस 10 मिनट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर तो उसी 10 मिनट के अंदर आपके आ जाते हैं दिमाग में, 2-3-4 सवाल के, तो उस 2-3-4 सवाल का आपको ऑप्शन पता है कि इसका बी, इसका सी, इसका ए, इसका डी, तो जैसे ही आपका वो हुआ टाइम ओपन हुआ को ऑप्शंस को लिखने का या बोला करने का या ऑप्शन नंबर लिखने का, वैसे ही आप फॉर्म को कर सकते हैं। यानी मिनिमम 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट। बचे कितने आपके पास 58 मिनट, क्वेश्चंस कितने आपके पास 35, एंड नियरली एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट यानी आपके पास समय बच रहा है 1.5 से 2 मिनट का। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि जो भी मतलब आप अपनाइए वो 10 मिनट का इस्तेमाल पूरा करिए, सही से करिए। ठीक है, आशा करते हैं कि जो भी आप लोग सवाल था कि मतलब डाउट्स क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, हाँ एक चीज़ और थी, मैं कई बार पहले बता चुका हूँ कि इसका अभी तक की कुछ भी नहीं आने वाला है। कई जगह आप लोगों को कई बच्चे सवाल किया है कि आप लोगों जो टर्म 2 एग्जामिनेशन होगा उसके क्या होंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे कि धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं कई स्टेट्स में, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में आपके पड़ोसी राज्य दिल्ली में, वहाँ पे भी केसेस ज़्यादा नहीं बढ़े लेकिन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी तक की बोर्ड ने कुछ ऐसा नहीं कहा है, पूरी उम्मीद रखिए एग्जामिनेशन आपके होंगे। और हाँ, इन केस अगर कोई भी न्यूज़ आपकी आनी तो बेस्ट यह है कि आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई की होती है cbsc.gov.in और आईसीएसई की होती है cisc.org.in, इनकी किसी भी साइट पर आप जाकर के जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहीं पर जाकर इन्फॉर्मेशन चेक करिए। अगर वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तभी किसी के दोबारा बताएंगे इन्फॉर्मेशन का आप भरोसा करिए, क्योंकि मैं तभी कोई वीडियो बनाऊंगा किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जब मुझे बोर्ड की तरफ से पता कंफर्म हो जाए कि हाँ अब ये चीज़ इन्फॉर्मेशन है, तभी मैं बनाने वाला हूँ ना। बहुत से लोग मैसेज समझे, कभी किसी का मैसेज आ जाता है कि सर वो क्या हम लोग सुन रहे हैं कि टेंथ एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, रद्द हो गया क्योंकि वहाँ कोरोना के सब तक बहुत बढ़ जाएंगे, ये है वो है और पेपर लीक हो रहा है, ये तो बहुत ऐसे अफवाहें उठती रहती हैं। तो किसी अफवाह पे कभी कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन जब सही आएगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें आप लोग परेशान होने की कतई भी ज़रूरत नहीं। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक